ओम जय श्री सूर्य देवाय नमः। रविवार सूर्य देव की व्रत कथा। एक बूढ़ी माई थी। उनका बहुत ही सरल सा नियम था। वह प्रत्येक रविवार को सवेरे स्नान करने के बाद पड़ोसी की गाय का गोबर लाकर घर को लीपती थी। भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन किया करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान्य एवं आनंद से परिपूर्ण था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर पड़ोसन विचार करने लगी, यह वृद्धा सर्वदा मेरे घर के से ही गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर नहीं मिला। ना मिलने के बाद बुढ़िया भोजन नहीं बना पाई, ना वह भगवान को भोग लगा पाई और ना ही उसने स्वयं भोजन किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत रखा। रात हो गई, वह भूखी ही सो गई। रात में भगवान ने स्वप्न में उसे दर्शन दिए और बोले कि भोजन ना बनाए। तुमने भोजन नहीं बनाया, भोग नहीं लगाया, कारण पूछा। बुढ़िया माई बोली, आज मुझे घर लीपने के लिए गाय का गोबर नहीं मिला, जिससे मैं घर को शुद्ध नहीं कर पाई, इसलिए मैं ना भोजन बना सकी और ना ही मैं भोग लगा सकी। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जो तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण करेंगी, क्योंकि तुम हमेशा ही रविवार को गाय के गोबर से घर को लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर ही खूब स्वयं भोजन करते हो, इसलिए हम बहुत ही प्रसन्न हैं। मैं तुमको वरदान देता हूँ कि अंत समय में तुम्हें मोक्ष मिलेगा। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आँख खुली तो वह देखती है कि गाय में एक बड़ी ही सुंदर आंगन में बड़ी ही सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने उनको घर के बाहर बांध दिया, वही खाने का चारा डाल दिया। जब पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया के घर के बाहर एक बड़ी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो उसे बहुत ही द्वेष हुआ। उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो वह गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय के जगह पर उसको रख दिया। वह नित्य प्रतिदिन ऐसा ही करती जा रही थी और सीधी सीधी बेचारी बुढ़िया को कोई खबर ही नहीं थी। सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा, चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से जोर से आंधी चलाई। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से गाय को घर के अंदर ही बांध दिया। प्रातःकाल उठी तो बुढ़िया ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। उसे ही बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अब वह प्रतिदिन गाय को भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा बुढ़िया तो गाय को घर के अंदर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव भी नहीं चल रहा है। तो ईर्ष्या की वजह से उसने उस नगर के महाराज के पास गई और बोली, मेरी पड़ोसन एक वृद्धा है, उसके पास गाय है जो सोने का गोबर देती है। वह उस गोबर उसके क्या काम का, वो तो अब वृद्धा है, वो सोने का क्या करेगी। उस सोने से आप अपनी प्रजा को के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, तो वो गाय आपके पास ही होनी चाहिए। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को कहा कि जाके वृद्धा से गाय ले आओ। वृद्धा से गाय छीन कर जो कर्मचारी थे वो उन राजा के समक्ष ले आए। उधर वृद्धा गाय के वियोग में रोने लगी। भोजन ना कर सकी। रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करने लगी। तो उधर राजा गाय को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह उठकर सारा महल गोबर से भर दिया। राजा ने देखा, घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में दिखे और कहा कि राजा, गाय वृद्धा को लौटा देना। मैं रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर ही गाय मैंने वृद्धा को दी थी। प्रातः ही होते ही राजा ने वृद्धा को बुलवाकर बहुत सा धन देकर सम्मान सहित गाय को तथा बछड़े को लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलवाकर उसको दंड दिया गया। इतना करने के बाद राजा के महल में गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामना की पूर्ति के लिए रविवार को व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा